हेलो डियर फ्रेंड्स। तो अब मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए भी मिलने वाले हैं, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत कहा। लेकिन किन किसानों को मिलेगा और किस उत्पादन पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है और ये जो 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो राशि आपके अकाउंट में आएगी उसे आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। भाई एक बात मैं आपको ये बता दूं कि पहले ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6000 रुपए प्रति वर्ष आपके खाते में आते हैं। सीएम किसान कल्याण निधि योजना के माध्यम से भी 6000 रुपए की राशि आपके खाते में आती है। और अगर 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि आपके खाते में आती है तो क्या बुरा है। तो भाई साहब इस राशि का लाभ हम लोग किस प्रकार ले पाएंगे, ये सारी बातें आगे आप लोगों को इस सेशन में आज पता चलेगी। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो बढ़ते हम लोग अपने सेशन में आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देखोगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना, ये बात तो खैर हम लोग जानते हैं। देखो आपको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपके खाते में 12 इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। 12 इंस्टॉलमेंट आ चुके, 13वीं इंस्टॉलमेंट भी आएगी 2000 रुपए की राशि के साथ में। और इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 19 इंस्टॉलमेंट आपके खाते में आ चुके हैं। 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा भी आने वाला है। प्रति वर्ष 6-6 हजार रुपए आप लोगों को मिलते हैं ना, सीएम किसान कल्याण निधि योजना के माध्यम से भी और पीएम किसान कल्याण निधि योजना के माध्यम से भी। तो भाई साहब प्रति हेक्टेयर जो 3900 रुपए की राशि आपके खाते में डलने वाली, इसको भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन ये कैसे मिलेगी आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये देख लीजिएगा, 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके पास में आने वाला। 19वीं इंस्टॉलमेंट की राशि 24 फरवरी को डल गई थी, 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो मेन मुद्दा आज का हमारा होगा वो कौन सा है भाई साहब, तो वो है 3900 रुपए राशि डलेगी तमाम प्रकार के किसानों के खाते में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन वो प्रति हेक्टेयर किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा या फिर किस कंडीशन में उस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ये लाभ मिलने वाला है, ये मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। तो खाते या खातों में प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए डालेगी सरकार, किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता। लेकिन ये अतिरिक्त सहायता किस एवज में आपको मिलने वाली, क्योंकि भाई प्रति हेक्टेयर की अगर बात होती है तो कई किसान ऐसे भी जिनके पास में ये जो हेक्टेयर्स में जमीन है वो तो बहुत ज्यादा है। भाई किसी किसी के पास में 100 हेक्टेयर जमीन है। तो क्या 100 हेक्टेयर जमीन अगर किसी के पास में है तो 3900 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो राशि कहां जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर सर क्या होगा? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा। भाई साहब हम ये भी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में नंबर 1 पर है। भाई दाल उत्पादन में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 2 पर है, सेकंड प्लेस पर है, और तिलहन के उत्पादन में 3rd प्लेस पर हमारा मध्य प्रदेश अपने देश में आता है। ठीक है भाई साहब, प्रदेश में अब श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अन्न मतलब कि मोटे अनाज की यहाँ पर बात हो रही है ना। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि किसानों को श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हम करेंगे ताकि जो किसान है वो श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा दे। ठीक है भाई साहब, आपने ऐसा बोल दिया। अब इन्होंने ये भी कहा कि जो भी उत्पादन श्री अन्न के अंतर्गत होगा उसकी खरीदारी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। इसके लिए राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सीएम ने यह कहा कि प्रदेश में रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित हमें करना है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया किसानों द्वारा उत्पादित श्री अन्न अब सरकार खरीदेगी। अब आपको जितना भी अनाज उत्पन्न करना है, कौन सा श्री अन्न के अंतर्गत आप कीजिए, आपके सारे अनाज को खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है। अब इसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जितना भी आपने कोदो, कुटकी, रागो, ज्वार, मक्का, बाजरा जितना भी उगाया और उसे बेचा, अगर जो आपने जो खाद्यान्न बेचा है भाई साहब उसके अंतर्गत तो आपको जो एक्चुअल उसकी कीमत है वो अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपने श्री अन्न के अंतर्गत उत्पादित अनाज को इन्हें बेचा तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3900 रुपए अलग से दिए जाएंगे। ये बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी।
यानी कि श्री अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार किसानों को सीधे बैंक खातों में पैसे देने की योजना भी चला रही है। और प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न, जिसको मोटा अनाज हम लोग कहते हैं, ये योजना ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। इसमें किसानों को 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। और श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को यह अतिरिक्त सहायता राशि होगी, जो कि कोदो कुटकी की खरीद के लिए महासंघ द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी। यानी कि जो भी आप लोग अनाज बेचोगे उसके अलावा अतिरिक्त राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 3900 रुपये दिए जाएंगे। तो यदि आपने मैक्सिमम हेक्टेयर्स में इस प्रकार के अनाज का उत्पादन किया है तो भाई साहब 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप काउंट कर लेना कि आपने कितने हेक्टेयर में इस प्रकार का श्री अन्न का उत्पादन किया है, उस हिसाब से आपको राशि मिलेगी। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा और ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगी। और इस जानकारी के माध्यम से ऐसे तमाम प्रकार के किसान भाई जिनको इस योजना का लाभ लेना है तो वो इस योजना का लाभ डेफिनेटली लेंगे। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6-6 हज़ार रुपये तो आप लोगों के अकाउंट में आ ही रहे, तो इस योजना के माध्यम से लाभ उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग मिलेंगे एक नई जानकारी में, एक नई वीडियो के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।